कल बहुत सारा खाना खाया था, उसके बाद भी शुगर नॉर्मल आई और आज बहुत कम खाना खाया, फिर भी शुगर बढ़ी हुई चल रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कम खाने के बावजूद भी शुगर बढ़ी हुई आ रही है और ज्यादा खाने से भी शुगर नहीं बढ़ रही है? आखिर गड़बड़ कहाँ पर हो रही है? क्या राज है इसके पीछे? बहुत सारे मरीज ये प्रॉब्लम लेकर हमारे पास आ रहे होते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसके पीछे का क्या राज है। आखिर आपका शरीर आपके खाने को किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है। दोस्तों, जब आप बार बार खा रहे होते हैं तब आपके शरीर में बार बार इंसुलिन भी रिलीज हो रहा होता है उस खाए हुए खाने से बनी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कराने के लिए। और इस वजह से जब आप बार बार खाना खाते हैं, दिन में 6 बार, 7 बार, 8 बार या उससे भी ज्यादा बार, तो आपके शरीर में धीरे धीरे इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और लंबे वक्त में यही बढ़ा हुआ इंसुलिन का लेवल आपके शरीर को इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ ले जाता है। वजन का बढ़ जाना, ओबेसिटी हो जाना और शरीर में थकान और कमजोरी का रहना, ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का। वहीं दूसरी तरफ जब आप बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे होते, भूखे रह रहे होते हैं, तो आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसे कॉर्टिसोल के नाम से जाना जाता है। साथ ही एक और हार्मोन जिसे ग्लूकागॉन के नाम से जाना जाता है, उसका भी लेवल बढ़ जाता है। ये दोनों ही बेहद समझदार, चतुर हार्मोन्स होते हैं। ये आपके लीवर को खबर दे देते हैं कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये लीवर से ही और ज्यादा ग्लूकोज बनाने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इस चक्कर में लीवर आपका ज्यादा ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे खाना ना खाने के बावजूद भी आपका शुगर का लेवल बढ़ा हुआ आ जाता है। तो दोस्तों, वो दोनों ही हालत, या तो आप बार बार खाना खा रहे हैं या आप बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हैं, दोनों ही हालत में आपके शरीर में, आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, डायबिटीज का सबसे बड़ा जो कारण है वो है गलत समय पर खाया गया खाना। आपके खाने की टाइमिंग्स ठीक ना होना, आपके खाने का शेड्यूल ठीक ना होना, आपके शरीर के लिए बिना किसी प्लानिंग के भूखा रहना, या फिर दूसरी तरफ बार बार खाना खाना, दोनों ही आपके शरीर की, आपके ब्लड की बढ़ी हुई शुगर का बड़ा कारण बन जाते हैं। तो दोस्तों, सभी के मन में सवाल आ जाता है, फिर क्या किया जाए? और बहुत सारे डॉक्टर्स तो कहते हैं कि भूखे रहने से, फास्टिंग करने से शुगर का लेवल नीचे आ जाता है, डायबिटीज ठीक हो जाती है। चलिए, आज इसी भंवर से मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, इस कॉमन से कंसर्न से, इस समस्या से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। ये कुछ ही मिनट की वीडियो आपके खाने की रिदम को, आपके खाने के प्लान को बिल्कुल ठीक कर देगी। मैं कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी दूंगा, मैं एक ऐसा बेहतरीन प्लान भी बताऊंगा जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी शुगर का लेवल कभी भी नहीं बढ़ेगा। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने क्लिनिकल ट्रायल किया। उस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर उसने दो ग्रुप बनाए। एक ऐसा ग्रुप जिसे दिन में सिर्फ 3 बार खाने के लिए दिया गया और एक दूसरा ग्रुप जिसे दिन में 6 बार खाने के लिए दिया गया, यानी कि 3 बार की रेगुलर मील्स और बीच में 3 बार स्नैक्स खाने के लिए भी दिए गए। और जो उन्हें रिजल्ट मिला, शायद आपको उस पर यकीन भी ना हो। जिन लोगों ने दिन में 3 बार खाना खाया, उनका HbA1c लगभग 1.5% तक घट गया। वहीं दूसरी तरफ जिन्हें 6 बार खाने के लिए दिया गया, उनका शुगर का लेवल बढ़ा रहा, अनस्टेबल रहा, डिस्टर्ब रहा। बात को एक और एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक डायबिटीज के पेशेंट आए जिनकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास थी। उनका फास्टिंग का शुगर लेवल 160 के आसपास चल रहा था और पीपी शुगर लेवल 240 था, जो कि काफी बढ़ा हुआ ही माना जाएगा। वहीं HbA1c लेवल भी 8.3 था, जो कि काफी ज्यादा ही है। तो मैंने उनको सिर्फ छोटी सी सलाह दी। उस सलाह के बाद उनका शुगर का लेवल, उनके HbA1c का लेवल काफी नीचे आ गया। उनका फास्टिंग शुगर 110 आ गया और उनका पीपी शुगर 160 के आसपास आ गया, जो कि एक बेहतरीन बदलाव था। और HbA1c का लेवल उनका 6.9 पहुंच गया। कुछ ही महीनों के अंदर यह बदलाव उनके शरीर के अंदर देखने के लिए मिला, बिना किसी नई दवा को जोड़े। मेरी ये सलाह बहुत साधारण थी, बहुत मामूली थी। मैं आज आपको भी समझा देता हूँ, आपको भी बता देता हूँ। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आप दिन भर में 3 ही बार खाना खाएंगे, जिसमें से 2 बार आप लार्ज मील लेंगे और 1 बार छोटी मील से ही काम चलाएंगे। बस इतना ही खाना आप खाएंगे। और साथ ही जब आप अपना खाना खाएं, बहुत ज्यादा टेंशन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसके अंदर प्रोटीन्स, फाइबर्स और हेल्दी फैट का पोर्शन ज्यादा रखेगा, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम रखेगा। और साथ ही अपने डिनर को रात को 7 से 8 बजे से पहले ही कर लें। इतना सा बदलाव करते ही उनकी शुगर का लेवल कुछ ही महीनों में सिग्निफिकेंटली नीचे चला गया।
आयुर्वेद के नजरिए से देखा जाए तो आयुर्वेद में जो लिखा है उसके हिसाब से अगर आप बार बार खाना खा रहे हैं तो आप बार बार अपनी जठराग्नि को, अपनी डाइजेस्टिव फायर को ओवरलोड कर रहे हैं। या फिर आप अगर बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हैं तो आपकी जठराग्नि, आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है। इन दोनों ही कारणों से जब मंदाग्नि होती है, जब अग्नि डाइजेस्टिव फायर धीरे बढ़ जाती है, तो एक खास किस्म के टॉक्सिन्स बनने लगते हैं जिन्हें एंडोटॉक्सिन्स के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसी को जो नाम दिया गया वो है आमा उत्पत्ति। हम ये एंडोटॉक्सिन्स आपके शरीर में जाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस का, आपके पुअर मेटाबॉलिज्म का, आपकी बढ़ी हुई शुगर का एक बड़ा कारण बन जाते हैं। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपकी मेमोरी को मैं स्ट्रॉन्ग कर पाऊं, आप मेरी बात को लंबे समय तक याद रख पाएं, आप इस बात को बल्कि कभी भी ना भूल पाएं, मैंने एक डाइट प्लान तैयार किया है। बहुत ही आसान नाम मैंने उसका रखा है। उसका नाम है स्टेबल ग्लूकोज 2.1 डाइट प्लान। दोस्तों, यहाँ 2.1 आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि 2 का मतलब है दिन भर में 2 बड़ी मील लेनी है, और 0.1 का मतलब है दिन भर में एक छोटी मील भी लेनी है। बस इतना ही खाना है। इससे ज्यादा अगर खाने की इच्छा हो तो आप हर्बल डिकॉक्शंस या हर्बल टीज ले सकते हैं। आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी या छाछ का इस्तेमाल आप बीच में कर सकते हैं। लेकिन अगर खाने की बात आए तो दिन भर में 2.1 मील प्लान से ज्यादा ना खाएं अगर आपकी शुगर का लेवल बढ़ा हुआ चल रहा है। अगर आप वाकई में अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में डायबिटीज से हमेशा के लिए बाहर आना चाहते हैं। तो दोस्तों, इतनी सी बात आप समझ लें, बेवजह भूखे रहना या बेवजह ज्यादा खाना, बार बार खाना, दोनों ही हालात में आपके शरीर को नुकसान होने वाला है। इनसे बाहर आ जाइए। बस एक बात, सिंपल सी बात समझ लीजिए, कब खाना है और क्या खाना है। अगर ये दो बातें आपने समझ ली तो आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी, आपके कंट्रोल में रहेगी, नॉर्मल रेंज में रहेगी। आपकी जो दो बड़ी मील है, आप ध्यान रखें कि उसके अंदर आप लगभग आधी प्लेट यानी कि 50% वेजीज या सैलेड ही होनी चाहिए। बाकी का 25% आपका प्रोटीन रिच फूड आइटम्स होने चाहिए। बाकी का 20% के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकते हैं, और बचा 5% उसके अंदर देसी घी या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का इस्तेमाल भी आप कर लें। ये एक बैलेंस्ड थाली बन जाएगी। आपकी शुगर के बढ़ने का कोई भी खतरा नहीं होने वाला है। और जो दिन भर में एक छोटी मील लेनी है दोस्तों, उसे भी आप समझ लें। उसके अंदर आप चाहे तो वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, आप कोई स्प्राउट्स भी ले सकते हैं, आप सैलेड भी ले सकते हैं, और सैलेड के साथ थोड़ा फ्रूट मिक्स कर कर भी ले सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो बॉइल्ड एग्स भी इस 0.1 मील को अच्छे से पूरा कर देगा। आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आ जाएगी, दोबारा से भूख भी नहीं लगेगी, और आपकी बॉडी एनर्जाइज्ड भी रहने वाली है। बस एक जो काम की बात सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, आपका डिनर का टाइमिंग लेट नहीं होना चाहिए। 7 बजे या मैक्सिमम 7:30 8 बजे तक आप अपना डिनर कर लें, ताकि आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपके शरीर को, आपकी जठराग्नि को अगले 3 से 4 घंटे मिल जाएं। उसके बाद आपके सोने का समय हो। शुगर का असली इलाज दवाई के स्ट्रिप में नहीं छुपा हुआ है। मेरी ये बात आप याद कर लें। वो छुपा है आपके खाने की टाइमिंग्स में, खाने की क्लॉक में, खाने के शेड्यूल में। तो कुल मिलाकर दोस्तों, खाना बार बार खाना या बिना किसी प्लानिंग के भूखे रहना आपकी शुगर को हमेशा बढ़ा कर रखेगा, हमेशा डिस्टर्ब रखेगा। तरीका सिर्फ एक ही है जो मैंने आपको बताया, 2.1 डाइट प्लान को समझ लेना, फॉलो कर लेना। अगर आप समझे तो बिना बोले मैंने इसके अंदर 2.1 प्लान के अंदर मैंने इंटरमीडिएंट फास्टिंग के खूबसूरत तरीके को भी अडॉप्ट करने की कोशिश की है। यानी कि आप लगभग रात को 7 बजे अपना डिनर कर लें और सुबह 7-8 बजे के बाद अपना ब्रेकफास्ट करें, तो आपने बिना कुछ बोले, बिना कुछ ज्यादा महसूस किए लगभग 12 घंटे की इंटरमीडिएंट फास्टिंग भी कर ली, जिसमें आपने भरपूर खाया, अच्छे से खाया, ताकतवर खाना खाया, न्यूट्रिएंट रिच खाना खाया, प्रोटीन रिच, फाइबर रिच खाना खाया, और जब नहीं खाया अगले 12 घंटे तक तो कुछ भी नहीं खाया। और उसके बाद जब आपने ब्रेकफास्ट किया, लगभग 4 से 6 घंटे के बाद आपने अपना लंच, और उसके 4 से 6 घंटे के बाद आपने अपना डिनर किया। यानी कि एक शेड्यूल पर किया गया खाने का इस्तेमाल, अपनी मील की प्लानिंग आपके लिए हमेशा फायदेमंद ही होने वाली है। आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग का भी फायदा ले पाएंगे। बेवजह भूखे रहने और बेवजह ज्यादा खाने से भी आप बच जाएंगे। दोस्तों, जाते जाते इतना भी समझ लीजिए, भूखे रहने में और इंटरमीडिएंट फास्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप भूखे रहते हैं, आप बेवजह भूखे रहते हैं, आप कभी भी भूखे रह लेते हैं और कभी भी खाना खा लेते हैं, ये आपके शरीर को पसंद नहीं आता। वहीं इंटरमीडिएंट फास्टिंग एक शेड्यूल्ड प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप समझदारी से फॉलो करते हैं। जब आप खाते हैं, आप बेहतरीन खाना खाते हैं, जब आप नहीं खाते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इस तरीके से की गई मील प्लानिंग आपको ताकतवर रखेगी, आपके शरीर में एनर्जी दुगनी कर देगी, तिगनी कर देगी। आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल घटने लगेगा, इंसुलिन इस्तेमाल होने लगेगा, इंसुलिन का रेजिस्टेंस खत्म होने लगेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर होने लगेगी।
आपकी मांसपेशियां भी ठीक से बनने लगेंगी, आपका शरीर और भी ताकतवर होने लगेगा। चलिए दोस्तों, मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। बस मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि आप मुझे नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप कौन से ग्रुप में आते हैं? आप बार-बार खाने वाले ग्रुप में हैं, आप भूखे रहने वाले ग्रुप में हैं, या आप 2.1 मील प्लान को फॉलो करने वाले हैं? कि मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़रूरी ये जानकारी आपके लिए थी, उतनी ज़रूरी जानकारी ये बाकी के डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी होने वाली है। इन्हें अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी साथियों के साथ, सभी डायबिटीज़ पेशेंट के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें।